ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबको नमस्ते नमस्कार। चलो देखते हैं मैंने कैसे नवरात्रि की पूजा संपन्न किया, 9 कन्याओं को कैसे आवाहन किया, पूजन किया, उनको संतुष्ट किया। देखते हैं। मैंने पहले से ही पंडित जी को आमंत्रित कर चुकी थी, इस दिन के लिए बोल चुकी थी, और 9 कन्याओं को भी जाके आमंत्रित करके आई थी। मन में ये भाव रखा था कि जगत का कल्याण हो, सब शांति से रहें, सुख शांति भर दें माँ हमारे झोली में, उनके करुणा के आंचल में हमको ढक के रखे, सबको समृद्धि प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। ये सब मन में भाव लेके मैंने आज पूजा संपन्न किया। और जो हमारा अपराध है, दोष है, वो क्षमा करे। क्षमा जांचना जरूरी है माँ से। ये देखिए, मैंने ये सब बना लिया था, हलवा पूरी, चने की सब्जी और फल फूल जो मेरे पास था, मिष्टान, ये सब मैंने माँ को समर्पित किया। और पंडित जी आ चुके थे, तो मेरा पूजा प्रारंभ किया मैंने माता दी का नाम लेके। जय माता दी। जय मां श्री गणेशाय नमः, दुर्गा देवी नमः, सर्वदेवादिभ्यो देवगन्धं धूपं पुष्पं समर्पयामि। ओम दीपं ज्योति परं ब्रह्मं दीपं ज्योतिनाधनं दीपं ज्योतिर्प्रतापं दीपं ज्योति नमो पूजा दीपं समर्पयामि। हे मां नमो दुर्गा, हे मां नमो दुर्गा, मां शांति भवन्तु कल्याणं अस्तु, जगमानव सर्वमङ्गलम् अस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः मां दुर्गाय देव्यै नमो नमः। कौन आगमन अविनाश मंगल कर प्रभु, तांक भविष्यत उज्जवल मकर सर्व मनस्कामना शीघ्र पूर्ण कर, कर्म क्षेत्र उन्नति कर प्रभु। शांति भवन्तु। अग्नि देवताय नमः। अग्नि देवताय नमः। अग्नि देवताय शांति भक्ति कृष्ण आसन पादास नमः। अग्नि देवताय गंधं नमः, पुष्पं नमः। अग्नि देवताय धूपं नमः। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांति भवन्तु। नमः पदे नमितं स्वाहा समर्पयामि। ओम विष्णु 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 गंगे सजमुना शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जलेस्मिन्। ओम जा फलानि जा फला पुष्पाय च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूता स्थानं गन्धसः। अद्य महानवमी दिवस उपलक्षे, अष्टमी तो महानवमी दिवस उपलक्षे, नवमी आगमन दिवस उपलक्षे हे समा नव दुर्गाय देवी पूजायं, हे सह संकलगायं भवन्तु, हे सह होमाय कर्मक्रमाणि नारिकेलं कर्मं समर्पयामि। अविनाश धुआ सर्वारिष्ट शांति भवन्तु, नवग्रह शांति भवन्तु।
नमस्तस्यै नमो नमः। नमो नमो दुर्गे सुख करने, नमो नमो अम्बे दुख हरने, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृद मद को, उज्जवल से दो नैना, उज्जवल से दो नैना, चंद्रवदनिनी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारी, शोणित विजहरे, मधुकेट दो मारे, मधुकेट दो मारे, सुरभहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मणि रुद्राणि तुम कमला रानी, आगमनी गम बखनी, आगमनी गम बखनी, तुम दुपट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगो। ओम जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, बलमुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अधुर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत, तुमको नित दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी।
से मैंने माता का पूजन किया, क्षमा याचना किया और सबको आशीर्वाद माता प्रदान करे, हम सबको अच्छे से रखे, ये कामना करके मैंने पूजा कंप्लीट कर लिया। और मेरे बेटे जाके ये जो 9 कन्याएं हैं उनको बुला के लाया था और एक भैरव बाबा, ये देख लिया, उनको भी बुला के लाया था। ये पूजा करने की जो एक परंपरा हमारी चली आ रही है, इसमें एक सामाजिक संदेश भी जाता है। जो 9 कन्याएं हैं उनमें माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली सब विद्यमान है उनके अंदर। उनको सवारोगे, आदर करोगे, जत्न करोगे, सम्मान करोगे तो वो लक्ष्मी जैसे धन्य धान्य से घर भर देंगी, विद्या बुद्धि से राम नाम रोशन करेंगी। और जब उनको छेड़ोगे या उनके ऊपर अत्याचार करोगे तो वो काली चंडी का रूप भी धारण करेंगी। ये एक संदेश जाता है। तो इसीलिए 9 देवी है, तो उनको हमको आदर जत्न करना, ये परंपरा, ये पूजा हमको ये सिखाता है कि हमको उनका आदर जत्न करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कि एक दिन पाँव धो दिए और खाना खिला दिए, ये नहीं, रोज 365 दिन हमको उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका आदर जत्न सम्मान करना चाहिए। उनको अच्छा खाना पोषण भी जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जो भविष्य हैं उनको जन्म देने वाली हैं, तो उनको अच्छा पोषण भी चाहिए। तो इसीलिए 9 कन्याओं का पूजा होता है। ये नहीं कि बस इनको पूजा करने से हमारा धन धन्य ये मतलब एक दिन में भर जाएगा, नहीं, इनका रोज पूजन करना चाहिए। जिस घर में लड़कियां होती है उनको अवहेलित नहीं करना चाहिए। आजकल तो गर्भपात करा देते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, क्या क्या उनके साथ होता है, बच्चियों के साथ अत्याचार। एक हाथ से हम मिट्टी की मूर्ति को चुनरी उड़ाते हैं और दूसरी हाथ से उन्हीं ये सब जीवित बच्चियां जो हैं उनकी चुनरी को खींच लेते हैं। ये कहाँ की इंसाफ है। तो हमको उनके ऊपर मतलब स्नेह भाव रखना चाहिए, सम्मान भाव रखना चाहिए। ये भाव लेके हर घर में बच्चियों का नवरात्रि में बच्चियों का पूजन करना चाहिए। और जो बेटे रहते हैं, भाई रहते हैं, पति रहते हैं, उनसे उनका पाँव धुलाना चाहिए, क्योंकि उनके मन में भी एक सम्मान आए, इनके लिए, बच्चियों के लिए सम्मान भाव आए कि ये बच्चियां हमारा नाम उज्जवल करेंगी। तो उनको प्रोत्साहन दे, पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ने को उनको प्रोत्साहन करें। ये है इस पूजा का लक्ष्य। मैं तो यही सोचती हूँ, इसे करने से एक लड़के या हमारे मन में आ जाए कि हम बच्चियों का आदर जत्न करें तो मेरा पूजा सफल हो जाएगा। मैं यही भाव रखती हूँ। आजकल बच्चियों के साथ पेपर टीवी में हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है उनके साथ बलात्कार होता है, नाइंसाफी होती है, उनको शोषण किया जाता है। पर नहीं, उनको 365 दिन हमको पूजना चाहिए, आदर सत्कार जत्न से रखना चाहिए। तो ये भी काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती बन के हमारा नाम रोशन करेंगी और लक्ष्मी बन के हमारा घर धन्य धान्य से भर देंगी और सरस्वती बन के हम कीर्तिमान करेंगी, देश में हमारा नाम रोशन करेंगी। कितने बच्चियां हैं, कितने जिनको प्रोत्साहन मिला है, कितना नाम कमाए हैं। पर आजकल क्या होता है, हम भ्रूण हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं। तो घर में जो बच्चे रहते हैं, लड़के लोग, उनका पाँव धुलाना चाहिए, मतलब लड़कियों के उनको बोल के उनके हाथ से कराना चाहिए। ऐसे करने से मैं तो करती हूँ, मेरा बेटा जाके बुला के लाता है, पाँव भी धुलाता है और हर लड़कियों का आदर सम्मान करता है। ये है हमारा मूल लक्ष्य। ये 9 दिन पूजा कर लिया, एक दिन उनको खाना खिला दिया, इससे कुछ नहीं होता है। देवी समान है ये, 9 देवियां हैं।
इनको छेड़ोगे तो फिर वो काली चंडी दुर्गा का रूप धारण करेगी। हम क्यों इनको मजबूर करें कि वो काली का रूप धारण करे, चंडी का रूप धारण करे? क्यों हम उनको मजबूर करें कि वो दुर्गा का रूप धारण करे? असुर, हम असुर बनेंगे तो वो तो संहार करने के लिए आएंगी, तो क्यों हमको उनको चंडी का रूप दिखाएं? ये सरस्वती होती हैं, ये लक्ष्मी होती हैं, उनको वही रूप में हमको पूजना चाहिए, ना कि चंडी काली। क्योंकि जब मजबूर होती है माताएं तो चंडी काली का रूप धारण करती है। मत करो उनको मजबूर। यही संदेश देना चाहती थी मैं पूजा में। कितनी अच्छी लग रही हैं देखो, इनका मैंने सिंदूर लगा के इनको देखो चुनरी उड़ा दिया। कितने खुश हो रही हैं, कितनी प्यारी हैं, खिलखिला रही हैं। इनकी खुशी खिलखिलाहट उनके चेहरे पे हर रोज रहना चाहिए। और जो खाना खिलाना होता है ये पोषण रहता है। एक बच्चियों को भी अच्छा पोषण चाहिए, क्योंकि कल ये हमारे उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली है। क्या होता है, कुछ कुछ घर में बच्चियों को अच्छा पोषण भी नहीं देते हैं, बेटे को देते हैं पर बेटियों को नहीं देते हैं। ऐसा में भेदभाव होता है समाज में, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। यही संदेश जाता है ये नवरात्रि का। माँ दुर्गा खुद शक्ति की आधार है हमारी, तो ये बच्चियों में भी सब शक्ति भरपूर है। बस हमको निखारना है इनके अंदर जो गुण भरे हैं। और नहीं आदर करोगे तो वो फिर चंडी काली का रूप ही धारण करके संहार करेगी। मैंने उनको खाना परोस दिया है अच्छे से। जैसे भी हो उनको फल फूल देके उनका पूजा करना चाहिए। जो जिसके पास जो सामर्थ्य हो, ये नहीं कि खाना भी नाश्ता भी दिला सकते हो, फल फूल से भी संतुष्ट कर सकते हो। माता हर छोटी चीज में वो प्रसन्न हो जाती है, वो माँ है। बस वो हमारा भक्ति देखती है, हमारा मन में जो भाव है वो समझती है। चीजों से कोई मतलब नहीं रहता, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। जो मन में आए थोड़ा बहुत माँ को समर्पित करो, फूल फल से भी समर्पित करो तो वो संतुष्ट हो जाती है। बस मन में भक्ति रहना चाहिए, बच्चियों के प्रति सम्मान रहना चाहिए। मिट्टी के मूर्ति को तो हम पूजते हैं, पर ये बच्चियों के साथ हम क्या करते हैं ये थोड़ा हमको ख्याल रखना चाहिए। बस यही संदेश देता है ये जो नवरात्रि होता है, आता है। यही संदेश देता है। कितने प्यारी लग रही हैं 9 माताएं।
ये है आनी, बहुत क्यूट सी प्यारी सी बच्ची है, राधा है हमारी। ये देखियो मेरे को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं दोनों देवियां। कितने प्यारे लग रहे हैं। इसको ज्यादा जल्दी जाना था तो वो पहले निकल गई, क्योंकि उसको नींद आ रही थी, सोना था उसको। माता को। ऐसे मैंने उनको उनका जो गिफ्ट रखा था, जो श्रृंगार का सामान रहता है, आलता, बिंदी, नेल पॉलिश, उनको प्रदान किया और दक्षिणा देके आशीर्वाद प्राप्त किया उनसे और विदा किया। एक एक करके सब फिर हाथ धो के आ गए। फिर हम उनको उनका गिफ्ट प्रदान करेंगे, जो उनका श्रृंगार का सामान रहता है वो सब मैंने पहले से अरेंज करके रखा था, बस उनको प्रदान किया। और दक्षिणा दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। अगले साल फिर आना, अगली बार। साल में 2 बार मैं करती हूँ, चैत्र नवमी भी करती हूँ, चैत्र मास में जो पड़ता है नवरात्रि, और ये आश्विन मास में भी करती हूँ। हर घर में 9 देवियों का पूजा होना चाहिए और लड़कों से जरूर कराएं। समाज को सुधारेंगे तो हम तो समाज नहीं सुधार पाएंगे, पर अपने घर को सुधार पाएं तो वही बड़ी बात होती है। सब अपने घर को सुधार लें। सब लड़के जो हमारे भाई लोग रहते हैं, हमारे बेटे लोग रहते हैं, उनके मन में ये जो बच्चियां हैं उनके लिए श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, सम्मान की भावना होना चाहिए। बस यही संदेश मैं देना चाहती हूँ ये पूजा के माध्यम से। ये देखो मेरा बेटा भी इन्वॉल्व रहता है हर काम में, मेरे को हेल्प करता है पूजा पाठ में। ये देखो हमने फिर फोटो खिंचाए, हो गया मेरा पूजा कंप्लीट। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बब्बी बिंदास बोल के मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग बब्बी बिंदास सर्च करोगे तो मिल जाएगा मेरा वीडियो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शोधा नमस्तुते। जय माता दी, जय माता दी। क्षमा करें, जो अपराध हमने किया होगा तो जाने अनजाने में हमको क्षमा कर देना। ये रहा मेरा वीडियो, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना जरूर, और देख के लिए आपको धन्यवाद। जय माता दी।